औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम बात करेंगे सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो है वो चीन के 2 रोज़ा अहम दौरे पे जो है वो रवाना हो चुके हैं और कुछ देर बाद जो है वो चीन पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। उनके साथ एक आला सतही वफ़द भी जो है वो उनके हमरा गया है। ये दौरा पाकिस्तान के लिहाज से और ख़ित्ते के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे के पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी जो सूरत हाल है, जहाँ उस पे गहरे असरात मुरतब होंगे, वहीं इसके सफारती सतह पे और दिफाई लिहाज से भी बहुत गहरे असरात जो है वो मुरतब होंगे। क्योंकि चीन जो है वो इस वक्त उभरती हुई आलमी ताकत है और अमेरिका जो इस वक्त आलमी साम्राज्य है और उसकी आलमी जो थानेदारी है, उसको अगर ख़तरा है तो वो किसी मुल्क से, तो वो है चीन। और इक़्तिसादी लिहाज से तो चीन पूरी दुनिया पे इस वक्त छाया हुआ है। ख़ुद अमेरिका में जो है वो चाइना की जो मसनूआत है उसकी भरमार है। अमेरिका के तमाम बड़े स्टोर्स में इस वक्त जो चाइनीज़ मसनूआत है वो छाई हुई हैं। दिफाई लिहाज से एक अमेरिका को एज है कि असलहा और फिर असलहा साज फैक्ट्रियाँ उनकी जो है वो इस वक्त भी जो है वो उनको बरतरी हासिल है और उसी पे जो है वो अमेरिकन इकॉनमी खड़ी हुई है। यही वो वजह है कि दुनिया में जो है वो किसी जगह पे अमन नहीं होने दिया जा रहा या अमन नहीं हो पा रहा, क्योंकि दुनिया का अमन अमेरिका की मईशत की बर्बादी से मशरूत है और दुनिया की बर्बादी अमेरिका की मईशत की फ्लॉरिश होने से, उसकी ग्रोथ से मशरूत है। और इस आर्टिफिशियल इकॉनमी को ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखने के लिए अमेरिका इस वक्त जो इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा दावेदार है, अलमबरदार होने का दावेदार है, वो पूरी दुनिया को जो है वो कुश्त खून में जो है वो नहला रहा है। हकीकत ये है, बाकी बयानिए जितने मर्ज़ी जो है वो बयानिए बनाने की कोशिश की जाए, उनसे हकीकत जो है वो छुप नहीं सकती। इराक़ हो, लीबिया हो, शाम हो, ईरान हो, जहाँ भी हो, अगर आप उसकी खोज में जाएंगे तो पीछे आपको उसका हाथ अमेरिका का जो है वो नज़र आएगा। और अब यही घिनौना खेल जो है वो अब जनूबी एशिया में जो है वो अमेरिका खेलने की ख्वाहिश और इरादा रखता है और इसके लिए वो काफ़ी अरसे से लगा हुआ है। और पाकिस्तान जो है वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है और पाकिस्तान ने ख़ित्ते के बैलेंस को जो है वो तवाज़न में रखा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो ख़ित्ता महफूज है। और इस ख़ित्ते के महफूज होने की वजह से तीसरी आलमी जंग के जो ख़तरात अरसा दराज से मंडरा रहे हैं, वो ख़तरात भी मुसलसल टलते जा रहे हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान का एक आलमी बिरादरी पर, आलमी सतह पर जो है वो एक बहुत बड़ा एहसान भी है और रोल भी है, जिसको जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। और यही वो वजह है कि आलमी सतह पर जितनी फैसला साजी हो रही है उसमें पाकिस्तान को कलीदी जो है वो अहमियत हासिल है। ये मैं आपको इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर दौरा चीन पे गए हुए हैं, उस वक्त जहाँ हमारी चीन के साथ इक़्तिसादी लिहाज से बहुत अहम MOUs होने जा रहे हैं और जो हमारा फाइनेंशियल और इक़्तिसादी क्रंच जो है उससे निकलने के हवाले से एक ब्रेक थ्रू होने के इम्कानात हैं, वहीं पे एन उसी वक्त पे अमेरिकन जो हल्के हैं, अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से ये ख़बर आई है कि उन्होंने अपना चीन के ख़िलाफ़ अपना जो दिफाई इत्तेहादी है वो उन्होंने भारत को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अपना इत्तेहादी जो है वो बना लिया है। ये हम आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल बता देते हैं कि चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने भारत को अपना दिफाई इत्तेहादी बनाने का फ़ैसला किया है। ये गैर मुल्की जो मीडिया है और ख़ासकर चाइनीज़ मीडिया, उसमें भी ये रिपोर्ट हुआ है और अमेरिकन जो पेंटागन की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है उसकी ये रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भी ये जो है वो बताया गया है। और उस दिफाई हिकमत अमली में जो अमेरिका ने जो बनाई है उसमें एक तो भारत को अपना जो है वो इत्तेहादी बनाया ही गया है और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर चीन जो है वो भारत के ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म की कोई जारियत करता है या चीन और भारत के दरमियान किसी किस्म का अगर तनाज़ा खड़ा होता है, तो उस सूरत में अमेरिका जो है वो भारत के साथ जो है वो खड़ा होगा। और इसी तरह पहले भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका जो है वो अपनी इस कठपुतली को जो है वो दिफाई लिहाज से काफ़ी मजबूत कर रहा है।
जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी इसको दे रहा है, जदीद असलहा जो है वो इसको दे रहा है। और अब इसके साथ साथ जो है वो अफ़गानिस्तान से चूँकि उसका इनखला हुआ है और अफ़गानिस्तान का इनखला भी उसको जो है वो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो ये चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान में भी किसी तरीके से जो है वो सूरत हाल जो है वो ख़राब की जाए और उसके ज़रिए पाकिस्तान को भी जो है वो एक इक़्तिसादी तौर पे भी कमज़ोर किया जाए और दिफाई लिहाज से भी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ जो है वो बराबरी की बुनियाद पर और अमन के क़याम की ख्वाहिश को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख़्वाह है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की है और बैलेंस रखने की कोशिश की है। और इसी तरह ईरान हो, इवन दैट इंडिया हो और दूसरे ममालिक हों, उनके साथ भी पाकिस्तान ने जो है वो बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के लिए जो है वो हाथ बढ़ाया है। और अब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे हैं। इस मौके पे चीन के साथ जो हमारे अहम जो मुआहदे होने की तवक्को है, उसमें सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो तो जो सी पैक जो पिछले 4 साल के लगभग अरसे से डॉर्मेंट हुआ था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई थी तो उस वक़्त चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो उस जो मौजूदा हुकूमत है उसको 27 मंसूबों की एक लिस्ट दी गई थी जो डॉर्मेंट हो गए थे, जिन पे काम रुक गया था, जिसकी वजह से चाइनीज़ जो कंपनीज़ थी और चाइनीज़ जो गवर्नमेंट थी और अथॉरिटीज़ थी, उनको जो है वो नुकसान हो रहा था। और उसकी सारी वजूहात भी बताई गई थी। उसमें सी पैक के मंसूबे भी थे और सी पैक से हट के भी जो चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उनके भी मंसूबे थे। उन हर्डल्स को बताया भी गया था। फिर उनको जो है वो दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से बाज़ाब्ता तौर पे सर्कुलर भी जारी हुआ, हदायत भी जारी हुई तमाम वजारतों और डिवीज़नों को कि इनको इमीडिएटली जो है वो हल करने की कोशिश की जाए। अब जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीन के दौरे पे जा रहे थे तो उस दौरान भी चूँकि सी पैक को का जो अगला मरहला है उसको फुल जो है वो जोमन पे लाने की जो है वो एक प्लानिंग है और इस दौरे में उस पे काफ़ी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। इसलिए इस दौरे से पहले चीन के जो बड़े मंसूबे थे उसमें एक तो 9 अरब डॉलर से लगभग से ज़ायद मालियत का जो मंसूबा था ML1 पाकिस्तान रेलवे का, उस पे जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें हर्डल्स थे। वो कल जो है वो एकनक का जो इजलास हुआ है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत में, उसमें 2 इंतहाई अहम मंसूबे जो है वो चीन से रिलेटेड मंजूर किए हैं। एक जो है वो 292 अरब यानी कि 2 खरब और 92 अरब रुपए का कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी अरसे से जो है वो इल्तवा का शिकार होता चला आ रहा है। ये लाहौर की ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है उस तर्ज का ये मंसूबा होगा जो कराची को जो है वो एक जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट की जो है वो सहूलत फराम करेगा। और इसके साथ साथ जो है वो ML1 जो है वो मंसूबा जो है वो उसकी भी एकनेक ने मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ एक आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसकी भी जो है वो एकनेक ने कल मंजूरी दी है। और जब वज़ीर आज़म चीन के दौरे पे हैं तो उस दौरे के मौका पर इन दोनों अहम मंसूबों के बारे में भी अहम डेवलपमेंट होगी। और इसके साथ साथ चीन से जो है वो 6 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का जो कर्जा हमने लिया हुआ है उसको भी जो है वो रीशेड्यूल करवाने की जो है वो बातचीत हो रही है। और तवक्को है कि वहाँ पे इस बारे में भी बाज़ाब्ता तौर पे मुआहदा हो जाएगा। और फिर जो सऊदी अरब हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसमें भी जो है वो चाइनीज़ कंसोर्टियम के तावन से जो है वो जो ऑयल रिफाइनरी 12 अरब डॉलर की लगनी है, उसमें भी जो है वो शायद चाइनीज़ जो है वो कंपनीज़ की खिदमत हासिल करने पे जो है वो बातचीत होगी। तो इस लिहाज से ये दौरा इक़्तिसादी, सियासी और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये जो है वो दौरा पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने और दिफाई सूरत हाल को बेहतर करने के साथ साथ सियासी सूरत हाल पर जो है वो गहरे असरात जो है वो मुरतब करेगा। और इस दौरे पे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ही जो माहिरीन हैं उनकी नज़रें नहीं हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस दौरे पे जो है वो नज़रें जमाए हुए है।